हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हरियाणा कांस्टेबल के लिए 7,000 प्लस पदों पर भर्ती आई है, उसके लिए हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन है 22, 54, 108 और 135 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 22 का गुणनखंड क्या होगा? 11 मल्टीप्लाई 2। 11 तो किसी में कॉमन है नहीं, तो 11 ले लेते हैं। 1 फिर 2 आया, तो 2 किस में कॉमन है? 2 इसमें कॉमन है, तो इससे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 27। 108 को 2 से डिवाइड किया तो 54 और 135 में तो 2 कॉमन है ही नहीं, तो एक और आया मेरे पास 2 गुणनखंड। अब इन तीनों में क्या कॉमन है? तो हमें इन तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम 3 लेंगे। तो 3 से जाएगा ये 9 टाइम, 3 से जाएगा ये 18 टाइम और 3 से जाएगा ये 45 टाइम। अब क्या कॉमन ले? 9 ले लेते हैं। तो 9 से जाएगा ये 2 टाइम, 9 से जाएगा ये 5 टाइम। अब 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, तो 2 और 5 दोनों ही लेने पड़ेंगे हमें। तो 2 और 5 ले लेते हैं हम। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो कर लेते हैं हम। 5 2 जा 10, 10 9 जा 90, 90 3 जा 270। तो 270, 11 मल्टीप्लाई 2 होता है 22, मल्टीप्लाई 270, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ आया 0, 27 दूना 54, 27 दूना 54 और 5 59। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया? 5940। ये वही तरीका है जैसे हम ऐसे करते हैं, वैसा ही है। यहाँ पे संख्या होती है, हमें इनको डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। सेम टू सेम वैसे ही किया है, बस तरीका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अनुपात। तो हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उनका अनुपात निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? 5 ही दिख रहा है। एक 5 ही कॉमन फैक्टर है और तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा एचसीएफ तो आया 5, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम यहाँ से लिया 5, तो 5 इसमें है, ये जाएगा 5 से 3 टाइम, ये जाएगा 5 से 4 टाइम। 4 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो क्या होगा? 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो हमारा एलसीएम आया 60 और एचसीएफ आया हमारा 5। तो इसका अनुपात निकाल लेंगे 1 और यहाँ आया 12। तो ये आया 12:1। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है वह वृहत्तम संख्या जो 25, 73 तथा 97 को विभाजित करती है और प्रत्येक बार शेषफल एक समान होता है। तो हमें बताना है 25, 73 और 97 को विभाजित करने पर शेषफल एक समान हो, वो क्या नंबर होगा? तो यहाँ हमें 25 दिया है, 73 दिया है, 97 दिया है। अगर इनमें से हम 1 लेस करें तो हमें ये 24 दिख रहा है, यहाँ 72 दिख रहा है और यहाँ 96 दिख रहा है। तो ये किससे डिविजिबल दिख रही है? नंबर्स 24 से डिविजिबल दिख रही है। ये 3 टाइम दिख रही है, ये 4 टाइम दिख रही है और ये 1 टाइम दिख रही है। तो हमने सिर्फ क्या लेस किया है? 1 लेस किया है इनमें से, तो सब में 1 रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम 1 1 लेस कर रहे हैं इसमें तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 24 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 का मान है। तो हमें इनका मान निकालना है। तो हमारे पॉइंट कितने संख्याओं से पहले हैं? यहाँ पे 3 संख्या से पहले है, सबसे ज्यादा यहीं पे है, तो 3 संख्या से पहले हमारे पॉइंट आएंगे। और ये 1 दे रखा है और बाकी तो कोई सब पॉइंट्स के बाद है, तो 1 यहीं आएगा। यहाँ से देख लेते हैं, यह लास्ट में 3 के बाद पॉइंट है, ये आ जाएगा। फिर 2 के बाद है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा क्या? 1.111। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये लास्ट से सॉल्व होता है, ऐसे क्वेश्चन लास्ट से सॉल्व होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 4 जो 12 प्लस 13, तो 13/4 आया। यहाँ से लास्ट वाला ये पूरा 13/4 आया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो बचे आएगा क्या हमारे पास? 4 13 1 प्लस
तो ये 13 मल्टीप्लाई 13, 13 और 4 17, तो आया कितना 7। यहाँ सॉल्व किया हमने तो क्या है 17/13 आया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया है हमें x प्लस ये दे रखा है, और ये किसके इक्वल दिया है 2 के इक्वल दिया है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया है x प्लस 13/17, 2 के इक्वल दे रखा है ये, तो 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 2 जा 34, 34 में से 13 लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 21 निकल के आएगा। ये 3 जाएगा 1 और ये 2, तो 21 निकल के आएगा। तो हमारा x का मान कितना आया 21/17। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन से है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें ये दे रखा है तो इसको हम b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2ab लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b का स्क्वायर, यही होता है। तो हम निकाल लेते हैं इसका आंसर। a है हमारे पास 287, b है हमारे पास 269, तो क्या आएगा डिफरेंस, यहाँ पे आया 8, यहाँ बचा 7 1, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 18 का स्क्वायर होता है 324। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ दिया है 2.3 का क्यूब, तो 2.3 का क्यूब, तो 23 का क्यूब क्या होता है 23 का क्यूब होता है 12,167। यहाँ पे 0.3 है तो क्यूब करेंगे तो 3 से पहले क्यूब आएगा, तो 3 से पहले क्यूब यही आएगा। फिर दे रखा है -0.027, यहाँ दिया है 23 का स्क्वायर, तो 2.3 का स्क्वायर दिया तो 23 का स्क्वायर होता है 529। यहाँ 1 स्क्वायर करेंगे तो 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा ये पूरा प्लस करेंगे तो 78 आएगा, 0.78 को इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा 6.07, और इसको माइनस करने पे आएगा 12.14, और इसको प्लस करने पे आएगा 6.07। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारा निकल के आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अयस्क में 26% तांबा है और 91 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास क्या है 26% तांबा है, तो 26% किसके इक्वल दिया है हमें 26% दिया है हमें 91 kg के इक्वल। तो हमें कितने अयस्क की आवश्यकता होगी, तो हम 100% निकाल लेते हैं। तो हमें दे रखा है 26% दे रखा है हमें 91, तो 100% निकल जाएगा। तो ये 13 से जाएगा 2 बार, 13 से जाएगा ये 7 बार, और 2 से जाएगा ये 50 बार। तो कितना आया हमारे पास 100%, 350। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और मासिक खर्च का अनुपात हमें दे रखा है 3:4। यदि वे क्रमश 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय निकालें। तो हमारे पास क्या है मासिक आय का अनुपात दे रखा है, तो आय का रेशो हमें दे रखा है 5:6 और खर्च का रेशो हमें दे रखा है। तो आय से खर्च कम निकलती है, जब हम आय में से जो बचत है वो लेस कर दे तो हमारे पास खर्च निकल के आ जाएगी। तो बचत हमारे पास यहाँ दे रखी है, ए की दे रखी है 1800 और बी की दे रखी है 1600। जब हम आय में से ये लेस करेंगे, इनकम में से जब हम हमारा सेविंग लेस करेंगे तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशो हमारे पास है 3:4, तो ये निकल के आया 3:4, ऐसे ही होगा। तो अब हम निकाल लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 20 और ये आ रहा है 6 3 जा 18। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया 2 का डिफरेंस आया। 2 किसके इक्वल दे रखा है हमें, तो इसको हम करेंगे 4 को हम करेंगे 18 से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा क्या होता है 72,000 और यहाँ पे 16 3 जा होता है 48,000। तो 72 को माइनस करेंगे 48 से तो कितना निकल के आएगा 24। तो 2 रेशो किसके इक्वल आया हमारे पास, 2 रेशो आया है 24 के इक्वल, 2400 के इक्वल। तो 1 रेशो किसके इक्वल होगा 1200 के इक्वल।
तो हमें क्या निकालना है, बी की मासिक आय निकालना। तो बी की मासिक आय, बी का रेशियो कितना है 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या निकल के आएगा 12 6 क्या होता है 72,000 7200। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 8, 21, 13 और 31 के साथ कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वे समानुपात हो जाए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे देते हैं इसके 5, 6, 7, 8, ये इसके ऑप्शन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत 58 है और अंतिम 5 का औसत 56 है तो छठा प्रेक्षण होगा। तो हमें दे क्या रखा है, 11 का दिया है 60 और क्या दिया है प्रथम 5 का दे रखा है हमें 58 और लास्ट के 5 का दे रखा है हमें 56। तो ये कितना है, टोटल कितना है 660 और इसको कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आया 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 4 29। तो यहाँ पे आया 290, पहला तो आया 290, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 और 5 5 जा 25 और 3 28। तो ये कितना निकल के आया, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ आया 8 और 8 16 और 1 17 और यहाँ आया 5। तो ये कितना आया 10 का हमारे पास कितना निकल के आया, ये हमारे पास 11 का है और ये हमारे पास पहले 5 और अंतिम 5 मतलब 10 के हैं ये। तो 11 में से 10 वाले लेस करेंगे तो जो लास्ट वाला रहेगा बीच का रहेगा वो निकल के आ जाएगा, तो 0 और ये कितना 16 में से 7 लेस करेंगे तो 90। तो क्या निकल के आ रहा है 90। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को 8% घटा के ब्याज 8% मुनाफे में बेचा जाता है, मतलब क्या है 8% तो ब्याज घटा दिया और 8% मुनाफे पे बेच दिया, तब वह 12 रुपए लाता है। तो मतलब 8% का वो ब्याज लेके आया और 8% का क्या लेके आया, मुनाफा लेके आया। तो 8 और 8 कितने हो गए 16% हो गए। तो 16% मतलब 12 रुपए लेके आया। तो 16% हमें दे रखा है 12 के इक्वल, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 12 के इक्वल दे रखा है 16%, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 4 से जाएगा ये 25 बार, 4 से जाएगा ये 4 बार और 4 से जाएगा ये 3 बार। तो 75 होगी हमारे पास 100% की वैल्यू। तो लागत मूल्य क्या है उस वस्तु का 75। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है एक आदमी 16,800 रुपए में 18 खिलौने बेचकर 3 खिलौने की लागत राशि के बराबर लाभ कमाता है। एक खिलौने का लागत मूल्य ज्ञात कर। तो हमें क्या निकालना है, एक खिलौने का लागत मूल्य निकालना है और हमें दे क्या रखा है 16,800 में उसने बेचा है कितने 18 खिलौने बेचे हैं, लेकिन उसके पास कितने खिलौने के पैसे आए, उसके पास आया 18 + 3 21 खिलौने के पैसे आए। तो ये 21 खिलौने के बराबर है लागत मूल्य। यहाँ पे बोला 18 खिलौने तो उसने बेचे हैं लेकिन उसको 21 खिलौने के बराबर पैसे मिले हैं। तो हम 21 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक खिलौने का लागत मूल्य आ जाएगा हमारे पास। तो 21 से ये 8 का 8, तो ये जाएगा 21 से 8 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। तो एक खिलौने का लागत मूल्य कितना होगा 800। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा 8% की दर से, 1/4 हिस्सा 9% की दर से और बाकी हिस्सा 10% की दर से निवेश करता है, तब उसको वार्षिक आय कितनी होती है 1090, इतनी उसको वार्षिक आय होती है। तो हमें बताना है कि उसकी पूंजी कितनी है, उसने कितनी पूंजी लगाई। तो हम पूंजी मान लेते हैं, यहाँ पे 1/3 दिया है, यहाँ 1/4 दिया, तो इसी का एलसीएम हम मान लेते हैं। तो एलसीएम मानेंगे तो क्या होगा 4 3 12, तो 1200 हम इसकी पूंजी मान लेते हैं। अज्यूम किया है हमने 1200 इसकी पूंजी इसने लगाई है। तो क्या किया है 1/3 हिस्सा, तो इसका 1/3 हिस्सा क्या होगा 400 और 1/4 हिस्सा क्या होगा इसका 300 और बाकी बचा 4 और 3 7 और बाकी बचा कितना इसका 500। तो उसने 400 8% की दर से, यहाँ पे 312 कितना 9% की दर से और बाकी इसने जो 500 बचा है वो 10% की दर से निवेश किया। तब कितना निकल के आया इसका 4 8 जा 32, 9 3 जा 27,
और यहाँ पे आया 10% इसका 50, तो ये टोटल कितना हुआ 7 और 2 9, 7 और 2 9, और यहाँ पे 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो कितना निकल के आया 109। तो ये 109 किसके इक्वल दे रखा है हमें दे रखी है वार्षिक आय इसकी इतनी। तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक की वैल्यू होगी 10, तो हम पूंजी निकाल लेंगे। तो पूंजी हमने कितनी मानी थी 1200, तो 1200 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पूंजी कितनी निकल के आएगी 12,000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मूलधन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए क्रमशः 270 और 282.15 है, तो वार्षिक ब्याज दर होगी। तो हमें क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 270 2 ईयर का, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 270, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 135, और यहाँ पे हमें 2 साल का दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट 282। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऐड करके ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, तो इसका इंटरेस्ट कितना ऐड किया है इसमें से लेस करके देख लेंगे हम कितना आया 0.15 यहाँ, और ये 2 और 7, तो 12.15 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो पहले ईयर का 135, सेकेंड ईयर का 135, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करके ही तो ये जो हमारा निकला है 12.15 ये होगा। ऐसे ही निकलता है इंटरेस्ट, पहले ईयर का यहाँ पे हो गया, दूसरे ईयर का यहाँ पे हो गया, और इसी से कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। जो ये हमें यहाँ पे दिया होता है इंटरेस्ट, उसी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो ये इंटरेस्ट किस पे चार्ज हुआ होगा, इस पे चार्ज हुआ होगा ये इंटरेस्ट, तो इससे हम रेट निकालेंगे। तो 12.15 हमारा 135 पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो रेट हमारी आ जाएगी, तो यहाँ 100 आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, तो ये 135 से कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम, तो हमारी इंटरेस्ट रेट कितनी निकल के आई 9%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को ए द्वारा दिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। मतलब ए 18 दिनों में कर सकता है और बी ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, तो बी कितने में कर सकता है 9 डे में कर सकता है। तो बोला है यदि दोनों उस कार्य को एक साथ मिलकर करें तो उस कार्य को कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। तो एक दिन का भाग निकालना है हमें, तो हम निकाल लेंगे। यहाँ एलसीएम आएगा 18, इसकी एफिशिएंसी आई 1, इसकी एफिशिएंसी आई 2, और ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 3 काम करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे 18 के रिस्पेक्ट में। टोटल वर्क 18 है, तो एक दिन का वर्क कितना आया 1/6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 20% कम कार्य करता है, ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 15/2 घंटे में पूरा कर सकता है, ए कितने घंटे में कर सकता है 15/2 मतलब 7.5 में कर सकता है, 7.5 घंटे में कर सकता है वो पूरा। तो हमें बोला है ए बी से 20% कम कार्य करता है, तो अगर ये 7.5 में कर सकता है तो ये 80%, ये कितना हुआ इसका 100% हुआ। तो हमें निकालना क्या है 80%, क्योंकि यहाँ बोला है 20% कम कार्य करता है, ए कम कार्य करता है, तो ये 80 इसके 80% में ही कर लेगा बी, तो ये 100 हुआ तो बी इसके 80% में ही कर लेगा। तो 80% निकाल लेंगे, इसका कितना आएगा, ये जाएगा 25 से 3 बार, ये जाएगा 25 से 4 बार, 4 से जाएगा ये 2 बार, तो 2 या 6, तो बी कितने घंटे में करेगा 6 घंटे में इस कार्य को पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो क्या बोला है 12 व्यक्ति 10 दिनों में, तो वही कार्य 8 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो कर लेंगे हम, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये जाएगा 2 से 4 बार, ये जाएगा 2 से 5 बार, 4 से ये जाएगा 3 बार, तो कितने दिन आए 5 या 15, तो ये कितने दिनों में कर लेगा 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इन कार्यों की गति का अनुपात हमें दिया है 2:3:4:4। किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, गति का अनुपात दिया है हमें, दिया है 2:3:4,
तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, समय का अनुपात निकल के आ जाएगा 1/4। तो इसका एलसीएम हुआ 12, 12 से जाएगा ये 6 टाइम, 12 से जाएगा ये 4 टाइम और 12 से जाएगा ये 3 टाइम। तो हमारे पास क्या रेशियो आया है इसके समय का, 6:4:3। तो ऑप्शन नंबर 6:4:3, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।